कहते हैं समय और किस्मत किसी के वश में नहीं होता है। समय जब इंसान को रास्ते दिखाने लगता है, जब उसके कर्मों के हिसाब से उसके जीवन में फैसले होने लगते हैं, उस वक्त इंसान को लगने लगता है कि यह मेरे कुकर्मों और पापों की सज़ा है जो मुझे और मेरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। वही मनीष सिसोदिया जो चीख करके चिल्ला करके अपनी पत्नी की तबीयत खराब का हवाला दे रहे थे, आज वही मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने के लिए, अपनी पत्नी को एक झलक देखने के लिए तरस गए। कोर्ट ने उनकी परेशानियों को समझा और कुछ लम्हों के लिए पत्नी से मुलाकात करने की इजाज़त दी। लेकिन कैसे हुआ बड़ा कांड? आखिर क्या ऐसा हुआ कि सिसोदिया नहीं मिल पाए अपनी पत्नी से? पूरा मामला आपको बताते हैं। कहते हैं इंसान को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, नहीं तो अपने कुकर्म और पापों की सज़ा परिवार को भुगतनी पड़ती है। ऐसा इत्तेफाक देखिए कि कोर्ट ने थोड़ी राहत दी, कुछ घंटों के लिए राहत दी मनीष सिसोदिया को कि आप अपनी पत्नी से अपने घर जाकर के मुलाकात कर लीजिए। लेकिन अफसोस, जो सिसोदिया ने सोचा वैसा कुछ हुआ नहीं, उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने अपने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से आज शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी थी। अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया घर पहुंचकर भी पत्नी से नहीं मिल सके, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही तबीयत बिगड़ने के चलते सीमा सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह किस्मत का उलटफेर नहीं तो और क्या है। सिसोदिया अब एक झलक पाने के लिए अपनी पत्नी को देख लूं, लेकिन एक झलक भी नहीं नसीब हो रहा सिसोदिया को अपने परिवार का। सिसोदिया को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों पर कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी से मुलाकात करने का इजाजत दिया है। वह शर्तें क्या है जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत दी? पहला कि यह है कि सिसोदिया किसी भी तरह से मीडिया के साथ बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि सिसोदिया जब भी मीडिया में आते हैं, बातचीत करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी देते हैं, कुछ आक्रामक बयानबाजी करते हैं। इससे माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। दूसरी शर्त यह है कि सिसोदिया अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी से भी नहीं मिलेंगे। और जब यह बड़ा फैसला आया और यह शर्त आई दिल्ली उच्च न्यायालय से सिसोदिया को, तो वह बौखलाने लगे। कैसे मैं अपने परिवार से मुलाकात नहीं करूंगा? विरोध करने लगे इस शर्त का। लेकिन आपके विरोध करने से दिल्ली उच्च न्यायालय अपनी शर्त को तो नहीं बदल सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सिसोदिया अपनी आम आदमी पार्टी के किसी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुलाकात किया तो या कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं जो अपनी पार्टी में लीक कर देंगे, तो कुछ बड़ा बखेरा शुरू हो सकता है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से सबसे अहम शब्द और सबसे अहम शर्त जो रखी गई वही कि सिसोदिया की पहुंच फोन और इंटरनेट दोनों से नहीं हो। और सिसोदिया अब पूरी तरीके से बौखलाने लगे, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो शर्त रखी थी, सिसोदिया ने ऐसा नहीं सोचा था कि यह शर्त रखी जाएगी। अब मनीष सिसोदिया की यह छोटी सी क्लिप देखिए आप, फिर इस वीडियो पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भले यह क्लिप छोटी है, लेकिन इस क्लिप से बहुत सारे भाव प्रकट हो रहे हैं कि मनीष सिसोदिया किस सोच का इंसान है। मनीष सिसोदिया क्या जेल में रह करके मेंटल हो चुका है? क्या मनीष सिसोदिया की मानसिक स्थिति सही नहीं है? एक ऐसा इंसान जो शराब घोटाले में जेल में बंद है, एक ऐसा इंसान जो जमानत की भीख मांग रहा है,
एक ऐसा इंसान जो कि कुछ घंटों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनको जमानत दी अपनी पत्नी से मिलने के लिए, लेकिन जैसे वहां पहुंचता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए, अचानक उसकी पत्नी की स्थिति खराब होती है, वह इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हो जाती हैं। लेकिन यही मनीष सिसोदिया जब वैन से बाहर निकलते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी आपने देखी, हंसी देखी होगी। कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है कि पत्नी की स्थिति खराब है, पत्नी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हो गई हैं, मैं शराब घोटाले में आरोपी साबित हो गया हूं, मुझे जमानत नहीं मिल रहा है, और यह खुश है। इन्हें थोड़ा भी तकलीफ नहीं है कि अभी सिचुएशन क्या है उनके जीवन का। तो ऐसे आधार पे इंसान को क्या कहा जाए कि वह मेंटल हो चुका है, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल पहले जैसी नहीं है, उसके लिए दुख और सुख एक ही पहलू के सिक्के हैं। क्या वह सारे फीलिंग्स, सारे भाव को एक बंद डब्बे में बंद कर चुका है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जेल में है या फिर उसकी पत्नी बीमार है। सिसोदिया को देख करके कोई भाव प्रकट नहीं होता, ऐसा प्रतीक होता है। तो ऐसे लोग निचले स्तर की सोच, निचले स्तर के भाव कहां से लाते हैं, यह तो वही जाने कि आखिर ऐसी इनकी सोच और ऐसी इनकी विचारधारा क्यों है। अब बड़ा मामला यह आ चुका है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकनायक अस्पताल से रिपोर्ट मांगी है, जहां मनीष सिसोदिया की पत्नी भर्ती हैं। यह आदेश पूर्व डिप्टी सीएम की पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका के संबंध में आया है। दोस्तों, अब सिसोदिया अपने हाल पर खुद तरस खा रहे हैं, उन्हें खुद पर तरस आ रहा है अब कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती करी थी जो आज मुझे उस कुकर्म का सजा भुगतना पड़ रहा है। भले मनीष सिसोदिया को कोस रहे हो, भले खुद को कोस रहे हो मनीष सिसोदिया अपने आप को, लेकिन सिर्फ कोसने से क्या किए हुए पाप साफ हो जाते हैं? खुद से पश्चाताप करने से क्या आपने जितने पीछे भ्रष्टाचार किया है वह सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ईडी के चार्जशीट में खुलासा है कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में दूसरे कारोबारी को फायदा दिलवाने के लिए रिश्वत ली है। ऐसे तमाम बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं सिसोदिया के ऊपर। तो मनीष सिसोदिया के द्वारा शराब घोटाले मामले में 622 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं। अब यह जो 622 करोड़ रुपए जो शराब घोटाले से अर्जित किए गए हैं, उसमें किसको लाभ पहुंचाया गया, किसे फायदा मिला? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी बहुत सारे मायने होते हैं, और उस सवाल के आधार पर ही सिसोदिया पर शिकंजा कसा हुआ है। अपनी स्थिति और परिस्थिति का रोना रोने वाले मनीष सिसोदिया की अब एक भी चाल सफल नहीं हो पा रही है। वह खुद अपने आप से पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा गलती करी जिसकी सजा मुझे मिल रही है, और ये खुद से पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा कौन सा चाल चलूं जिससे मेरी जमानत हो जाए। तो खुद से आप सवाल पूछें, आत्मचिंतन करें कि आपने अपनी जिंदगी में क्या गलतियां करी है जिसकी सजा आपको भुगतनी पड़ रही है, साथ साथ आपके परिवार वालों को भी झेलनी पड़ रही है।